हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल लक्ष्य बोध के गुरुजी पर। और आज की इस वीडियो में हम आपको 10 ऐसे एमसीक्यू के बारे में बताएंगे सामाजिक विज्ञान के, जिनके मैप वाले क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे अगर आप इन 10 प्रश्नों को अच्छी तरह से देख लेते हैं और किस तरह से इसे मैप में भरना है। ये ज्यादा नहीं, 5 से 6 मिनट की वीडियो होने वाली है। आप इस वीडियो को अंत तक देखकर अपने बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर पक्के कर सकते हैं। कैसे 10 नंबर? क्योंकि 5 नंबर हमारा जियोग्राफी से मैप में भरने के लिए आता है, वही 5 नंबर हिस्ट्री से भरने के लिए आता है। तो हमने दोनों चीजें मिक्स करके आपको इस क्लास में बताने वाले हैं कि कौन कौन से बोर्ड कौन कौन से जो मैपिंग क्वेश्चन है वह आपको आपकी त्रैमासिक परीक्षा में देखने को मिलेंगे। बहुत सारे स्कूलों में त्रैमासिक परीक्षाएं होने वाली हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यही मैपिंग क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, यानी कभी भी देखने को मिल सकते हैं, चाहे वह त्रैमासिक हो, छह-मासिक हो या फिर आपका वार्षिक परीक्षा हो, कभी भी आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि आप कक्षा 10 में है। इसलिए आपको इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो को आप देख लेते हैं तो आप मान के चलिए कि आप मैपिंग में 5 से 10 नंबर अच्छी तरह से कर ले जाएंगे, कोई भी सेट क्यों ना हो 2027 वर्ष का। तो वीडियो को चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, इस टाइम मेरे हर एक चैनल पर रिमूव कर दिया जा रहा है यूट्यूब के द्वारा। मेरे 3 से 4 चैनल रिमूव हो चुके हैं। मैं आपसे हाथ जोड़कर यही प्रार्थना करूंगा कि एक लौता अपने माँ बाप की उम्मीद हूँ, और इस पर आप मत करिएगा। आप मुझे सपोर्ट करिए अन्य लोगों की तरह, जबकि मेरे चैनल पर इस टाइम 5 से 6 व्यू आ रहे हैं। आप लोग सपोर्ट करिए, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है इस छोटे बच्चे को। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन कुछ करा देता हूँ एमसीक्यू के, फिर आपको बताऊंगा कि आपको किस तरह से बोर्ड एग्जाम में भरना है या फिर आपके स्कूल में कराई जाने वाली परीक्षाओं में मैपिंग क्वेश्चन किस तरह से करना है। तो सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपको कुछ इस तरह से प्रश्न देखने को मिलेंगे, लिखा हुआ देखने को मिलेंगे मैपिंग क्वेश्चन में। जैसे, वह स्थान जहां नील की खेती के लिए आंदोलन हुआ था, यानी एक ऐसा स्थान के बारे में आप हमें बताइए जहां पर नील के खेती के लिए आंदोलन किया गया था। किसके द्वारा आंदोलन किया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा, जबकि वह स्थान था बिहार। और बिहार के किस स्थान पर? चंपारण में, यानी चंपारण चंपारण और चंपारण के किस स्थान पर? बिहार के चंपारण नामक स्थान पर हुआ था। अब अगला प्रश्न यहाँ पर, वह स्थान जहाँ स्वर्ण मंदिर स्थित है, तो कौन सा स्थान हो जाएगा? पंजाब। पंजाब के किस स्थान पर? अमृतसर नामक स्थान पर है। पंजाब के अमृतसर नामक स्थान पर है। अगला है, वह स्थान जहां अल्फ्रेड पार्क स्थित है, यानी एक ऐसा पार्क है जहां पर सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हुई थी। वो उसी पार्क को अल्फ्रेड पार्क का नाम दिया गया। वह जो पार्क है हमारे उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद नामक, जो कि अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, वहां पर स्थित है। अगला प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है कि यूपी का वह स्थान जहां आनंद भवन स्थित है। आनंद भवन कहाँ पर स्थित है पूछ सकता है, तो यह भी, इसका भी उत्तर क्या हो जाएगा? प्रयागराज। अगला प्रश्न बन सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में कि वह स्थान जहां सर्वप्रथम नमक बनाया गया था, यानी एक ऐसे स्थान के बारे में हमें बताइए जहां पर महात्मा गांधी के द्वारा जब असहयोग आंदोलन चलाया गया था। असहयोग आंदोलन का मतलब है कि जितने भी अंग्रेजों द्वारा नीतियां चलाई जा रही हैं भारत में, गांधी जी के अनुसार उन सभी नीतियों को फॉलो मत करना भारतीयों द्वारा, यानी उनकी जितनी भी चीजें बताई जा रही हैं उनकी चीजों का प्रयोग न करके अपने द्वारा बनाई गई चीजों का प्रयोग करना, यानी उनका किसी भी तरह से सहयोग न करना असहयोग आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। तो उसी दौरान दांडी मार्च यात्रा हुई थी, उसके दौरान नमक बनाया गया था। और नमक जो है ना, वह दांडी नामक स्थान पर बनाया गया था, जो कि गुजरात राज्य में स्थित है। यानी आप मैपिंग का क्वेश्चन अच्छी तरह से तभी कर पाएंगे जब आपको स्थान तो करेक्ट पता रहेगा ही साथ वह स्थान किस राज्य में स्थित है यह पता रहेगा, तभी आप मैपिंग क्वेश्चन को अच्छी तरह से कर पाएंगे। क्योंकि अगर आप मैप का क्वेश्चन करते हैं तो जो करेक्ट, जैसे कि हमारा जो स्थान होगा उसके बारे में पता तो रहेगा, लेकिन किस राज्य में है यह नहीं पता रहेगा, तो आप किसी भी राज्य में लगाकर चले आएंगे तो आपका गलत भी हो सकता है। जबकि अगर आपको अच्छी तरह से डीप में जानकारी है कि इस स्थान पर बनाया गया था और यह जो स्थान है यह गुजरात राज्य में स्थित है, तो वह क्या हो जाएगा? आप सही कर ले जाएंगे। यानी यहाँ पर जो दांडी नामक स्थान है ना, ये हमारे गुजरात राज्य में स्थित है। ये हमारे गुजरात राज्य में स्थित है। यहाँ पर यह भी प्रश्न हो गया कि वह स्थान जहाँ सर्वप्रथम नमक बनाया गया था, यानी दांडी, जो कि गुजरात राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, दांडी भारत की एक नदी दर्शाइए, यानी दक्षिण भारत की एक नदी को आप दर्शाइए। भारत है
उसमें दक्षिण दिशा में एक नदी पाई जा रही है और उसी को आप दर्शाइए। वह जो दर्शाने का चिन्ह हो सकता है वह किसी भी प्रकार का हो सकता है, चाहे वह चिन्ह आपको इस तरह का भी दे सकता है या फिर आपको इस तरह का भी दे सकता है, यानी वह बोर्ड एग्जाम के इच्छा अनुसार किसी भी चिन्ह को दे सकता है दर्शाने के लिए। कौन सा? भारत का एक दक्षिण भारत की एक नदी को दर्शाने के लिए आपको किसी भी प्रकार का चिन्ह देखने को मिल सकता है। फिर अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत का नागार्जुन सागर बांध है, यानी भारत का नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? अगर आपसे इस प्रकार का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो आप उसका करेक्ट आंसर क्या करेंगे? कृष्णा नदी। क्यों? क्योंकि जो कृष्णा होते हैं, कृष्ण भगवान, वह क्या थे? बलवान थे। अर्जुन के समान क्या थे? बलवान। अर्जुन और नाग के समान बलवान थे, यानी नागार्जुन जो सागर बांध है वह कृष्णा नदी पर ही स्थित है। और कृष्णा नदी किस राज्य में पाई जाती है यह आपको पता रहेगा, तभी आप कर पाएंगे। यानी जो नदियां है वह किस किस राज्य में पाई जाती हैं, किस राज्य से निकलकर किस राज्य की ओर जाती हैं, इन सभी के बारे में अगर आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिएगा तो एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, जिसके बारे में हम आपको आधा घंटा का एक लेक्चर लेकर आएंगे, जिसमें हम आपको सारे के सारे मैपिंग क्वेश्चन करा देंगे डिटेल में, और साथ ही साथ यह भी आपको बता देंगे कि बोर्ड एग्जाम में भरा कैसे जाता है। तो आप प्यारा से कमेंट कर दीजिएगा कि आपको वीडियो चाहिए या फिर नहीं, फिर उसी हिसाब से हम बना देंगे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, नरौला परमाणु केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो वह किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। अब अगला क्वेश्चन बन सकता है कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन किस राज्य में स्थित है? यानी इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? दिल्ली राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न बन सकता है, भारत में किसी एक बंदरगाह का नाम बताइए। यानी भारत में एक ऐसे बंदरगाह का नाम बताइए, एक ऐसे बंदरगाह का नाम बताइए जो भारत में स्थित है। तो कौन सा उस बंदरगाह का नाम हो जाएगा? विशाखापट्टनम, जो कि आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। यानी आंध्र प्रदेश राज्य को आप देखेंगे, उसमें आप एक गोला बनाएंगे जो भी चिन्ह दर्शाने के लिए देगा, फिर उसका आप तीर बनाकर लिख देंगे विशाखापट्टनम, फिर पुस्तक में लिख देंगे आंध्र प्रदेश। इस तरह से आप लिखेंगे। अगर मैंने आपसे कहा ना कि अगर आपको फुल वीडियो चाहिए तो मैं आपके लिए कैसा वीडियो लेकर आऊंगा जिनमें आपको मैपिंग के सारे क्वेश्चन करा दूंगा और वहीं से बोर्ड एग्जाम में प्रश्न फंस जाएंगे, किसी भी प्रकार का एग्जाम क्यों न रहे। तो वीडियो को चलिए यहीं पर अंत करते हैं। आपको वीडियो कैसे लगी एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा और मुझे थोड़ा सपोर्ट करिए, मुझे अति सपोर्ट की आवश्यक है। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ। धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ।